26 फरवरी को भोपाल में यादवों का, अहीरों का एक महा आंदोलन कह सकते हैं होने जा रहा है। इस बार वहां पर जो भीड़ इकट्ठी होगी, इस बार वहां पर जो यादव कौम के नौजवान पहुंचेंगे, उनकी मांग है कि अहीर रेजिमेंट जल्द से जल्द सेना में बनाया जाए। उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तेज बहादुर यादव जी मौजूद हैं, जो खुद पूर्व मतलब सैनिक रह चुके हैं। इनसे बातचीत की जाएगी और इनसे बेहतर कौन बताएगा कि सेना में रेजिमेंट क्यों ज़रूरी है, और इतने लंबे समय से अगर यादव समाज, अहीर समाज लड़ाई लड़ रहा है, तो वो कौन सा यह दिन आएगा कि जब उनके कंधे पर भी अहीर रेजिमेंट का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत हो गया आंदोलन, बहुत हो गया धरना वगैरह। अब समाज के लोग कहते हैं कि अब कब तक हम रैलियों में आएंगे, कब तक मांग करेंगे, आखिर वो फैसला कब आएगा, और आप लोगों को रेजिमेंट चाहिए क्यों, सवाल ये करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो व्यक्ति, काफ़ी आदमी हैं अपने हमारे समाज के भी व्यक्तियों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तो सबको जानकारी हो चुकी कि रेजिमेंट क्या है। बाकायदा सरकार ने सदन के अंदर जवाब दिया है कि जाति के नाम पे कोई भर्ती नहीं होती है। तो कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आए मेरे से डिबेट करे, मैं उनको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि जाति के नाम पे भर्ती होती है। मेरे पास रिकॉर्ड है उनके। रेजिमेंट जिस जाति की है, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, 80% रिजर्वेशन उनका होता है, 20% सभी जातियाँ उसमें होती हैं। ये आज से नहीं, 1911 के अंदर जब इसका गठन हुआ है ब्रिटिश आर्मी का, उस समय से ये चलन है। और कई कई तो जगह तो ऐसा है, जैसे आज आप देख रहे होगे पंजाब बहुत डेवलप है, आपने देखा पंजाब की 3 रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और सिख लाई रेजिमेंट। तो एक रेजिमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक रेजिमेंट मैक्सिमम आप मान के लिए 27 से 28 हज़ार वैकेंसी रेजिमेंट में होती है। और इसका मोटा मोटा कर दिया हम आंकड़ा ले तो 5,000 के करीब जो है एक साल में वैकेंसी बनती है। तो अब लगाइए कि देश 75 साल हो गए आज़ाद हुए, 75 साल में 5,000 को गुना कर लीजिए, यादवों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा, एक मान और सम्मान से जुड़ा मामला है। आपने देखा होगा पीछे कारगिल युद्ध के अंदर भी हमारे भाई योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र विजेता हैं। इससे पहले भी अगर दी कोई विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित है तो वो एक गुड़गांव के यादव थे और कोई नहीं है। विक्टोरिया, जबकि वो सेकंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ, तो पहले वर्ल्ड वारों में अगर दी यादवों की, अकेले यादव की शहादत 16,000 है, हमारे पास लिस्ट है। दूसरे वर्ल्ड वार के अंदर 30,000 है। लेकिन इसी दौरान हुआ क्या, जो एक 1857 का गदर आपने सुना होगा, राजा गोपाल देव और राजा तुलाराम जो हुए थे, इन ब्रिटिश के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया, जब तकरीबन पूरा भारत नमस्तक हो चुका था और ब्रिटिश ने पूरे भारत पे कब्जा कर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो युद्ध लड़ा जिसमें 5,000 हीरों ने शहादत दी। तब ब्रिटिश को लगा अगर इनको हमने भर्ती किया, लड़ाके तो ज़रूर हैं, मर्द कौम है, लेकिन हम विदेशी हैं, ये लोग हमसे बगावत कर सकते हैं। उन्होंने रेजिमेंट का गठन नहीं किया। लेकिन अब तो अपनी सरकार है, भारत सरकार है, तो हमारी मांग तो ये। लेकिन उसके पहले मैं टोकता हूँ आपको। आपका कहना ये है कि यादवों ने, अहीरों ने ब्रिटिश से बगावत की तो उसकी रेजिमेंट नहीं बनी। इसका मतलब जो सिख रेजिमेंट है, जाट है, गोरखा है, मराठा है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? नहीं, बिल्कुल भाई, रेजिमेंटें बनी उनकी हैं भाई, फौज की तैनाती थी। अब आप इसमें जाएंगे तो बहुत गहराई से जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तीनों नेवी और एयरफोर्स के अंदर रेजिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो ब्रिटिश ने नहीं बनाई, भारत सरकार ने बनाई है। इंडियन आर्मी जो है, ये बनाई किसने थी? ब्रिटिश ने। क्या देश आज़ाद हुआ उसके बाद सिर्फ उसका ब्रिटिश आर्मी नाम हटा के इंडियन आर्मी कर दिया गया था? आप मुझे ये बताइए कि उसमें जो सैनिक थे, उसमें जो अधिकारी थे, कि वो भारतीय थे ना, और भारतीयों पे गोली चला रहे थे। उन गद्दारों को क्यों रहने दिया? आप नए सिरे से खड़ा करते। अगर आप इतनी गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ा राज है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। उस समय जो ब्रिटिश के थे वो तो गद्दार हुए ना, हमारे भाइयों पे गोली चला रहे थे जब हम आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे। और कितने ही ऐसे सैनिक हैं जिनका आपका इतिहास मिलेगा। नेताजी वो आर्मी को छोड़ के ट्रेनिंग वहाँ से लिया, और नेताजी ने जब आह्वान किया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मेरे खुद के इलाके के कितने ही लोग हैं जिन्होंने आर्मी छोड़ दिया, कहा कि अंग्रेज़ों से हमने ट्रेनिंग ले लिया, और नेताजी की फौज में शामिल हो गए। तो ऐसी कौम की कौन रेजिमेंट बनाएगा? लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश जाते जाते ये लिख के गया
क्योंकि वो जब जा रहे थे तो वो लिख के गए कि अहीरों की भी रेजिमेंट बन जानी चाहिए, क्योंकि जब वो देश छोड़ के जा रहे हैं। लिखा हुआ है, प्रूफ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ब्रिटिश का लिखा हुआ है। आप परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र भाई साहब, आप उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको बताएंगे कि लिखा हुआ है। हमारे काफ़ी लोगों ने इस प्रमाण के साथ का लिखा हुआ है। अभी बिहार में आरजेडी के एक सांसद हैं, यादव जी हैं, गिरधारी नाम है शायद उनका। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कि अहीर रेजिमेंट कब बनेगी, कब तक बनाएगी, सरकार कुछ जवाब दे। सुनने में ये आ रहा है कि सरकार ने साफ शब्दों में मना कर दिया है कि रेजिमेंट नहीं बन सकती, अहीर रेजिमेंट नहीं बन सकती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर अब यादव क्या करेगा? आपको वो पिछला दौर याद होगा, पूरे देश के मीडिया टीवी चैनलों ने चलाया था कि मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो एक बार जुबान दे दिया पीछे नहीं हटते। किसान आंदोलन याद होगा, और उसका अगर दी हमारा पहला इंटरव्यू देखोगे, मैंने यही कहा था, ये नाक भी रगड़ेगा, माफ़ी भी मांगेगा और बिल भी वापस लेगा, माफ़ी भी मांगेगा। समय ज़रूर लगा और वही हुआ। बंगाल का चुनाव हारने के बाद में जब यूपी का चुनाव आया, इन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और बिल भी वापस लिए। तो ये देश के अंदर जो है वोट बैंक की राजनीति होती है। अगर दी मध्य प्रदेश में आप जो ये चल रहा है, चुनाव सर पे है, मध्य प्रदेश में 13% यादव है, और इस बार यादव ने कसम खाई है, हमें भाजपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हमें जो हमारे हक और अधिकारों की बात करेगा, जो हमारे समाज की बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। अगर दी मध्य प्रदेश का चुनाव का सही परिणाम हुआ तो मैं आपको कह रहा हूँ 24 पहले मोदी हाथ जोड़ के कहेगा कि हे कृष्णवंशियों, तुम्हारी रेजिमेंट में बनाने को तैयार हूँ। मोदी जी ने तो ये वादा 2013 में भी किया था, जब वो बीजेपी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार बनाए गए थे। आपकी उसी रेवाड़ी में रैली हुई थी, उन्हीं पूर्व यादव के सैनिकों को बुलाया गया था, उनसे वादा किया गया था कि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, पीएम बनता हूं तो सबसे पहले आपकी रेजिमेंट बनाई जाएगी, और बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया था। उस बात को 9 साल हो गए आज। नहीं, हम वही तो बात कह रहे हैं ना भाई, अब सत्ता में हो। अब तो सवाल ये है कि बनाएंगे नहीं, आप सत्ता में हो। उस टाइम तो आपने वादा किया था मैं बनूंगा, अब तो आप प्रेजेंट है ना। अब आप सत्ता में बनाइए, नहीं बनाते तो आप सत्ता से जाइए, जो बनाएगा वो आएगा। आरोप ये लगता है कि हरियाणा के जो यादव हैं वो बीजेपी माइंडेड हैं, वो बीजेपी के गोद में रहते हैं। इतने बड़े नेता हैं आपके राव इंद्रजीत सिंह, वो खुद मंत्री हैं केंद्र में, जब वो सवाल नहीं उठाते, उन पे जब नाम पूछा जाता है, उन पे बात की जाती है अहीर रेजिमेंट को लेकर के, तो मुंह फेर के चल देते हैं। तो कहाँ से आप लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि इंद्रजीत कोई परमानेंट नेता नहीं है। क्या जरूरी थोड़ा ना इंद्रजीत ही सांसद बनेंगे? मैंने आपको कहा ना वोट की चोट की जाएगी। नहीं लेते कोई बात नहीं, इतने साल सांसद रहे होंगे, क्या अगले बार सांसद वही होंगे? मुश्किल है। अरे कहते हैं बहुत पकड़ है उनकी पूरी हरियाणा में। पकड़ तो कितनी थी, कांग्रेस ने कभी सोचा था मेरा ऐसा पतन होगा? कभी सोचा था? परमानेंट नहीं है यहाँ कोई भी, बहुत बड़े बड़े पकड़ वाले। उनके पिताजी भी वैसे तो एक बार मुख्यमंत्री तक भी बने थे कुछ दिन के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है उनके परिवार से एक ही व्यक्ति सांसद, इतना बड़ा राजघराना राव तुल्लाराम के, उससे उनके और भी तो भाई हैं, क्यों नहीं बन पा रहे? और हरियाणा की जो आप बात करते हो, हरियाणा मात्र एक संसद की सीट है यादवों के इलाके में, सिर्फ एक ही सीट है। तो कुछ कांग्रेस में थे तब उनको कांग्रेस में वोट देते थे। तो ये कैसे कह सकते हो कि वो जरूरी थे? हो सकता है कि इंद्रजीत 4 दिन बाद में छोड़ के कांग्रेस में चले जाए, उनका कोई भरोसा थोड़ा ना है। तो भाजपा समर्पित ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चीज़ें कुछ हरियाणा की राजनीति। जब बात करते हैं अहीर रेजिमेंट की तो आरोप लगता है जातिवाद है, ये तो जातिवाद फैलाते हैं, अब सेना में भी जातिवाद फैलाएंगे। इन आरोपों का कैसे आप सामना करेंगे? नहीं, मेरे सामने कोई भी व्यक्ति डिबेट ही नहीं करता। मैं कह रहा हूँ मत बनाओ, रेजिमेंट जो बनी है इनको खत्म कर दो। भाई आपको लगता है कि जातिवाद हम फैला रहे हैं, हम तो बड़े संतुष्ट हैं, मत बनाइए आप अहीर रेजिमेंट। जो रेजिमेंट बनी है उनको ख़त्म कर दीजिए, ताकि भारत के हर व्यक्ति को मौका मिले और मान सम्मान मिले। अगर कल को सरकार अहीर रेजिमेंट बना देती है तो फिर कुर्मी कहेगा कुर्मी रेजिमेंट, मुस्लिम कहेगा मुस्लिम रेजिमेंट, कुशवाहा कहेगा कुशवाहा रेजिमेंट, तमाम ऐसी जातियाँ निकल के आएंगी, राजभर कहेगा राजभर रेजिमेंट। तो सरकार कौन कौन सी रेजिमेंट बनाएगी? फिर बना दीजिए, मना कौन कर रहा है? जब आप सरकार सदन में ये जवाब दे सकती कि जातिवाद नहीं होता, तो आप रेजिमेंट का जातिवाद नहीं होता, रेजिमेंट नाम लिखने में आपको फर्क क्या पड़ रहा है? और मैं तो कहता हूँ इनको डिमांड करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो जहाँ भी जिस मंच पे जाती हूँ कि जिन जातियों की रेजिमेंट नहीं है उन लोगों को भी अपनी डिमांड करनी चाहिए। क्यों? जब भारत की जीडीपी के अंदर जब हम सबसे बड़ा योगदान हमारा शहादत में सबसे आगे हम, तो हमारे कंधे पे नाम क्यों? मैं तो कहता हूँ पटेल को भी आवाज़ उठानी चाहिए, गुजर को भी आवाज़ उठानी, हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ये जो जातवाद का जो सिस्टम चलता आ रहा है इतने सालों से, ब्रिटिश काल से, ये ख़त्म हो।
अच्छा, एक वर्ड होता है अजगर, सेना में अजगर शब्द बड़ा फेमस रहता है, मार्शल कॉम मानी जाती है, उसमें अहिर, जाट, गुजर वगैरह अजगर पूरा जो फुल फॉर्म आता है, उसमें से गुजर रेजिमेंट नहीं है और अहिरों की रेजिमेंट नहीं है। नहीं, इसमें देखो मैं बताता हूँ, इसके अंदर मैंने आपको कहा ना, जो कुछ हिस्सा दिया हुआ है, जो रेजिमेंट का अलग मात है। ऐसे तो कुमाऊं में हीरों को है। अब आप ये बताइए, मैं हीर हूँ और इस नौकरी कर रहा हूँ, तो इस कंधे पे लिखूँ राजपूत, क्या बर्दाश्त कर सकते हो इसको आप? करते हुए आ रहे हैं ना इतने सालों से। नहीं, क्या कर सकते हो आप? मैं अहीर हूँ, मेरे कंधे पर अहीर लिख दे भाई, या मेरे कंधे पे लिख दे इंडियन आर्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई गुजर है, हालांकि भर्ती होती है उनकी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, उनका भी कोटा है, लेकिन गुजर तो नहीं लिखा ना उस पर। कुमाऊं में भी आ जाते हैं, उस पर कुमाऊं लिखा है, अहीर तो नहीं लिखा ना। यादव को ही क्या पड़ी है रेजिमेंट की, सारी जातियाँ चुप है, आप भी चुप बैठिए, कहते हैं वो लोग ऐसा। क्यों? शहादत में शमसे आगे हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कह रहे हैं। आज तक जो भी युद्ध है किसने जीता है? रेजंगला का युद्ध पूरे विश्व की 6 लड़ाइयों में से एक लड़ाई माना गया, पूरे विश्व की आज तक। भीख थोड़ी ना मांग रहे इनसे। 24 के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा ये रेजिमेंट, क्या लगता है आपको? 24 के चुनाव में इस बार जो है यादव समाज ने पार्टियां छोड़ के, और यादव समाज जहाँ जहाँ हम गए हैं यही मिला है कि वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनाएगा। केवल ये हवाई बातें हैं या जमीन पर दिखाई देगा? जमीन पे भी मध्य प्रदेश के चुनाव में आपको दिखाई दे जाएगा। या फिर चुनाव आएगा तो फिर वो एक धर्म की हवा बहेगी, उसमें चुपचाप वो दबा के बटन आ जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपको इसका परिणाम दिख जाएगा बहुत जल्द। आपने अभी देखा होगा दतिया में, दतिया में आप तो गए होंगे कभी। दतिया के अंदर ये हालत है कि शादी के कार्ड पे भी नरोत्तम मिश्रा की फ़ोटो छिपानी पड़ती है। और वहाँ के लोगों ने जब हमसे कहा कि भैया यहाँ बड़ी दिक्कत है, मैं कहा दतिया के शहर के अंदर से रैली निकलेगी, हमारा अधिकार है, देखते हैं कौन रोकता है। और 4 घंटे की रैली निकली, डीजे के साथ सारा सब कुछ हुआ। उनको भी पता लग गया कि अगर ही रेजिमेंट के मामले में तुम बीच में टांग अड़ाई तो तुम्हारा पतन निश्चित है। और ये दतिया से शुरुआत है एक। तो 26 फरवरी को कुछ बड़ा उम्मीद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल होगा, जो अब तक नहीं हुआ है। 26 फरवरी से ही जो है सारा निर्धारित होगा, उसके आगे की जो रूपरेखा है वो काफ़ी, जो क्योंकि ये चीज़ें मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बड़ा उम्मीद हो सकता है। मैं भी एक समाज का सदस्य हूँ। समाज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, समाज के अंदर एक कार्यकर्ता और सदस्य होता है। बहुत से हमारे अनुभवी लोग हैं, और सभी लोग मिलजुल के क्या फैसला लेते हैं अब वो तो वक्त बताएगा। नहीं, आपका भी एक चलता है वीर है निर्माण सिन्हा, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बात अलग है, संगठन अपनी जगह है। उस संगठन का देखो, कई लोग कुछ इसका महत्व गलत नहीं, मेरा अपना मानना है संगठन का बस कार्य इतना है कि लोगों को संगठित करें। मुद्दा तो सबका एक ही, मांग सबकी एक ही है, और सभी एक मंच पे रहें वो बेहतर है। मैंने प्रयास हर जगह यही किया है कि जितने भी संगठन हैं जो सामाजिक अहिर रेजिमेंट मुद्दा तो सारे संगठनों को चाहिए, तो सारे संगठन मिलके इसको लिखो यादव समाज, समस्त यादव समाज। 26 को आप रहेंगे भोपाल में? हाँ बिल्कुल, देखो किसी कारण से कोई बात है हो जाए तो बात अलग है, नहीं मैं रहूँगा। अभी भी 3 दिन में रह के आया हूँ। मेरे साथ इस समय तेज बहादुर यादव जो पूर्व फौजी हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर तीखे सवालों के साथ मैंने सवाल और जवाब किए कि आखिर रेजिमेंट के नाम पर जो आप कितनी रैलियां चलती है, आंदोलन चलते हैं, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे ताल कटोरा का वो सीन यादव में हर जगह मौजूद रहता हूँ, आपको पता है। मैं 26 को भोपाल भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले समाज के युवा, समाज के नौजवान पूछ रहे हैं कि कब तक हम रैलियों में जाएंगे, कब तक ये धरने आंदोलन होंगे, कुछ बड़ा निर्णय कब होगा, कोई ठोस निर्णय कब होगा। इनका कहना था कि आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में इसका फ़र्क साफ नजर आएगा, और 24 के चुनाव में इस मुद्दे को कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टियां हो, उसको एक अहमियत मतलब इसको वैल्यू के साथ इसको दी जाएगी वैल्यू, और इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नारा भी चल रहा है कि जो वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, और 26 फरवरी को आप कहाँ से आ रहे हैं भोपाल में, ये भी बताइएगा। और सब लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि रेजिमेंट जल्द बनेगी। अभी के लिए नमस्कार।